सीधा शुरू करते हैं। इस ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचना हमेशा से बड़ा अद्भुत रहा है। गैलेक्सी, अनगिनत तारे और बड़े बड़े ग्रह। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है? विज्ञान का सबसे बड़ा सच ये है कि इस यूनिवर्स की हर एक चीज, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बेहद छोटे और नंगी आंखों से न दिखने वाले कणों से बनी है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दिए गए सोर्स मटेरियल के आधार पर इसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं, जहां से असल में हर चीज की शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक एटम के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? क्या ये सिर्फ एक ठोस, शांत सा कण है? बिल्कुल नहीं। बाहर से भले ही ये एकदम शांत लगे, लेकिन अंदर अंदर तो एक पूरी डायनामिक और एनर्जी से भरी दुनिया है। और आज की हमारी इस चर्चा का मकसद इसी रहस्य से पर्दा उठाना है। ये जानना सच में बहुत रोमांचक है कि कैसे एक इतनी छोटी सी जगह के अंदर इतनी सारी गतिविधियां बिना रुके एक परफेक्ट सिस्टम के साथ लगातार चलती रहती हैं। इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। पहला न्यूक्लियस, दूसरा एनर्जी शेल्स, तीसरा सब शेल्स, चौथा ऑर्बिटल्स और आखिर में क्वांटम नंबर्स। चलिए सीधा डाइव इन करते हैं हमारे पहले पड़ाव पर। नंबर 1, न्यूक्लियस, जो किसी भी एटम का बिल्कुल सेंटर होता है। न्यूक्लियस को आप किसी बड़े शहर के एक बहुत ही बिजी सेंट्रल हब की तरह समझ सकते हैं। एटम का लगभग सारा वजन यहीं पर होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से 2 तरह के कण होते हैं और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है प्रोटॉन्स, जो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक चार्ज कैरी करते हैं, और दूसरी तरफ है न्यूट्रॉन्स। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रल, मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं होता। बस इन्हीं दोनों का साथ होना न्यूक्लियस को एकदम स्टेबल बनाए रखता है। अब न्यूक्लियस से थोड़ा बाहर निकलते हैं। नंबर 2, एनर्जी शेल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की कक्षाएं। न्यूक्लियस के बाहर जो खाली स्पेस होता है ना, असली एनर्जी का खेल वहीं शुरू होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे किसी भी रैंडम दिशा में नहीं घूमते, वो बहुत ही फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में मौजूद होते हैं। इसे आप ऊपर चढ़ती हुई एक सीढ़ी की तरह मान सकते हैं। इन लेवल्स या शेल्स को नाम दिया गया है K, L, M और N। K शेल न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, और जैसे जैसे हम सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, यानी न्यूक्लियस से दूर K से L फिर M और N की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इन शेल्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। चलिए अब इसे थोड़ा और जूम इन करते हैं। नंबर 3, सब शेल्स और उनके आकार यानी अंदर की परतें। अब अगर हम इन मेन शेल्स की परतों को हटाएं तो अंदर क्या मिलेगा? इसे ना एक रशियन नेस्टिंग डॉल की तरह सोचिए, जहां एक गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया होती है। बिल्कुल वैसे ही हर मेन एनर्जी शेल के अंदर और भी छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं। इन्हीं छोटे हिस्सों को साइंस की भाषा में सब शेल कहा जाता है। और इन सब शेल्स की सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इनका शेप। ये कोई बोरिंग गोल घेरे नहीं है। एस सब शेल एक परफेक्ट गोलाकार गेंद जैसा होता है, लेकिन पी सब शेल वो जिम के डंबल जैसा दिखता है, जो 3 अलग अलग दिशाओं में फैला रहता है। डी सब शेल और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, किसी खूबसूरत फूल या 4 पत्तियों वाले क्लोवर जैसा। और एफ सब शेल के पैटर्न्स तो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि मानो कोई मॉडर्न आर्टवर्क हो। जूम इन करते हुए थोड़ा और अंदर चलते हैं। नंबर 4, ऑर्बिटल्स। ये है इलेक्ट्रॉन्स का असली घर। हमने शेल्स देखे, फिर उनके अंदर सब शेल्स देखे, लेकिन ऑर्बिटल वो एकदम सटीक जगह है जहां एक इलेक्ट्रॉन अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। और यहां एक बड़ा ही मजेदार मैथमेटिकल पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए, एस सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर्स का कितना सटीक और लॉजिकल सीक्वेंस है ना। मतलब नेचर अपने सबसे छोटे लेवल पर भी एकदम परफेक्ट मैथमेटिक्स फॉलो करती है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है। इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो, उसकी एक बहुत ही सख्त लिमिट है। हर एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी नहीं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के क्लाइमैक्स पर। नंबर 5, क्वांटम नंबर्स यानी इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेट एड्रेस। न्यूक्लियस से लेकर ऑर्बिटल्स तक हमने जो ये जूम इन सफर तय किया है ना, अब उसे एक परफेक्ट मैथमेटिकल सिस्टम में बांधने का टाइम आ गया है। वैज्ञानिक किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए इन 4 खास क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चारों मिलकर एक ऐसा कोड बनाते हैं जो यूनिवर्स के हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल यूनिक होता है।
चलिए इस कोड को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n कहा जाता है। ये हमें वापस हमारी यात्रा के पहले कदम पर ले जाता है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर किस मेन शेल में है। अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन k शेल में है, 2 है तो l में, और इसी तरह आगे। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी इलेक्ट्रॉन का शहर या पिन कोड बताने जैसा है। दूसरा है एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी L। ये नंबर डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन के सबशेल का भौतिक आकार कैसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उस गोल S सबशेल में है या फिर डंबल वाले P सबशेल में। एड्रेस वाली एनालॉजी से समझें तो ये इलेक्ट्रॉन की कॉलोनी या गली का नाम है। तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या M। ये बताता है कि स्पेस में उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, मतलब वो डंबेल या फूल का आकार न्यूक्लियस के चारों तरफ किस दिशा में झुका हुआ है। ये एड्रेस सिस्टम में एकदम सटीक घर का नंबर बताने के बराबर है। और आखिर में है स्पिन क्वांटम नंबर, जो ये दिखाता है कि नेचर बैलेंस कैसे बनाती है। याद है हमने बात की थी कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो ये स्पिन नंबर बताता है कि वो दोनों एक साथ रहते कैसे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक ही घर में रहने वाले 2 लोग जो हमेशा एक दूसरे से उल्टी दिशा में स्पिन करते हैं, है ना कमाल की बात। तो अगर हम इस पूरे रशियन नेस्टिंग डॉल वाले कॉन्सेप्ट को समेटें तो एटम का एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले मेन शेल्स, शेल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, और उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एकदम सटीक पहचान और पता हमें क्वांटम नंबर से मिलता है। एकदम परफेक्ट सिस्टम। अब इस पूरे एक्सप्लेनेटर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब क्वांटम नंबर्स हर एक इलेक्ट्रॉन की इतनी सटीक लोकेशन और व्यवहार को मैप कर सकते हैं, तो क्या यही छिपी हुई माइक्रोस्कोपिक दुनिया, सारी केमिस्ट्री, सारे विज्ञान की असली नींव नहीं है? हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? फाइन, अच्छे होंगे। ओके, तो मेरा पहला सवाल ये है भाई, क्वांटम नंबर कैसा लगता है आपको? टफ है? नहीं 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 नहीं, क्वांटम नंबर बहुत इजी है। इजी से भी इजी, तुम्हारी सोच से भी इजी। तुम जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा इजी है क्वांटम नंबर। हाँ, बस थोड़े से फॉर्मूले ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजिंग ज़्यादा है, और टर्म्स थोड़े से ज़्यादा हैं, ऐसे कंफ्यूज करता रहता है। थोड़े से सारे नए टर्म हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते रहते हैं। तो घबराएं नहीं, आप हमारी क्लास में रहें, साथ स्टे विथ अस। हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी से समझाएंगे व्हाट आर द क्वांटम नंबर। यस यस, सही सुना आपने, स्टोरी ऑफ अ क्वांटम नंबर। चलो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ एक राज्य, इसको हम नाम देते हैं, नेम देम क्वांटम किंगडम। इसका मैंने नाम दिया क्वांटम किंगडम। एट द सेंटर ऑफ द किंगडम a king ruled there named न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही तो होता है सेंटर पे, नहीं पता? चलो देखते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए, इतनी बात तो पता होना चाहिए था कि भाई सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मान लीजिए चक्कर है सर्कुलर, और ये सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेंटर पे न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखें, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो हमने मान लिया हमारा जो किंगडम है क्वांटम किंगडम, उसका एक राजा का नाम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ रहता है? दैट इज द सेंटर ऑफ द किंगडम, सेंटर ऑफ द किंगडम, ठीक है। अब आपको पता है एट द न्यूक्लियस प्रोटॉन पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन नेगेटिव इज देयर, सॉरी न्यूट्रॉन न्यूट्रल इज देयर। तो न्यूट्रल का कोई मतलब नहीं है, प्रोटॉन है। तो ध्यान देखें, फिर इसी को मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, न्यूक्लियस किंग हैज पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, न्यूक्लियस किंग के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना।
न्यूक्लियस के पास वैसे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे की। thousands of soldiers moved around the king। किंग हमारा क्या है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ थाउजेंड्स, काफी सारे सोल्जर्स घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। दे नोन एज इलेक्ट्रॉन। किंग न्यूक्लियस, सोल्जर इलेक्ट्रॉन। इतनी कहानी समझ में आया? ठीक है, चलो आते हम लोग बेटा पार्ट 1 में, दैट इज फ्लोर ऑफ द पैलेस। भाई राजा जहां पे रहता था एक ही फ्लोर का थोड़ी ना पैलेस होगा। इसी को फ्लोर को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल। और इट इज नोन एज ऑर्बिट विच डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से डिफाइन करते हैं। फिर से सुनो, न्यूक्लियस सेंटर पे, किंग सेंटर पे, उस सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियस किंग जिस पैलेस में रहता है, उस पैलेस में कई फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, इनफाइनाइट तक फ्लोर्स हैं। सेल्स भी तो वही होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन्हीं सेल्स में रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर इसका हम नाम देंगे के सेल, चूंकि फर्स्ट है तो n की वैल्यू होगी 1। सेकेंड फ्लोर इट नेम्ड एज एल सेल, ये सब नाम दिए जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड है तो n की वैल्यू 2। एंड द थर्ड सेल या थर्ड फ्लोर which is named as M cell, n की वैल्यू 3। and the fourth cell या फोर्थ फ्लोर that is named them n cell, और चूंकि फोर्थ फ्लोर है तो n की वैल्यू 4। अब इलेक्ट्रॉन सोल्जर किस फ्लोर का है, ठीक है, वो उसी नाम से बना है। भाई सोल्जर्स देखो ध्यान से, जब युद्ध के लिए जाते हैं, फॉर वॉरियर्स वगैरह, वॉर वगैरह के लिए जाते हैं, तो सब ऐसे सारे वो क्या कहते हैं, सेफ गार्ड वगैरह पहन के सारे सोल्जर्स एक ही जैसे तो दिखाई देते हैं। कौन से अलग अलग दिखता है? दिखता है क्या फलाना ये फलाना फलाना? नहीं, सब एक ही जैसा दिखते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम आइडेंटिटी। अब मान लो मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना? 11। जो एटॉमिक नंबर हो तो वो इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल। मैं कैसे पहचानूंगा ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा सोल्जर है, ये कौन सा सोल्जर है? तो भाई नाम दिया गया, भाई ये कौन सा सोल्जर है, ये फर्स्ट फ्लोर वाला है। अच्छा, ये कौन सा है? सेकंड फ्लोर वाला, सेकंड सेल वाला है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये थर्ड फ्लोर वाला, थर्ड सेल वाला इलेक्ट्रॉन। तो नाम दिया गया बिकॉज ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल, तो इसलिए उनको नाम दिए कि भाई किस फ्लोर का ये इलेक्ट्रॉन है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर सोल्जर एंड इलेक्ट्रॉन, क्लोजेस्ट द किंग एंड दैट किंग इज न्यूक्लियस and has lowest energy। ये हमेशा याद रखना है, फर्स्ट फोर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लोवेस्ट होगी, सबसे कम होगी। as the floor number increases means n, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी सोल्जर इंक्रीजेस। अब आप सोचेंगे अरे ये ऐसा ऐसे कैसे? भाई आप समझो, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना, सेकंड फ्लोर पे जाना, थर्ड फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे जाना, ठीक है ना। तो फिफ्थ फ्लोर पे कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। फर्स्ट फ्लोर पे कौन रह जाएगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो कहां पर रुक जाएगा? फर्स्ट फ्लोर पे। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो कहां जाएगा? लास्ट वाले फ्लोर पे।
लास्ट वाले फ्लोर पे धीरे 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 करके चढ़ जाएगा कि नहीं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन जिस फ्लोर पे, जितने ज्यादा फ्लोर पे उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड फ्लोर पे उसकी एनर्जी ज्यादा, किससे? फर्स्ट से। कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड फ्लोर पे उसकी एनर्जी ज्यादा, किससे? 1 और 2 वाले से। कोई इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ फ्लोर पे तो उनकी तीनों से एनर्जी ज्यादा, किससे? फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन से फोर्थ फ्लोर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दैट द एंड ऑफ पार्ट 1। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट 2 पे, दैट इज द रूम्स एट फ्लोर। भाई फ्लोर है तो इसके ऊपर रूम्स होंगे। इस रूम्स को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, दैट इज द सबसेल, और इट इज नोन एज ऑर्बिटल विच इज डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये सब ध्यान रखिएगा। एंड इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम डिफाइन करेंगे एन से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो अब हम यहाँ पर एक और इमेजिनेशन लेते हैं। हम कह सकते हैं देयर आर मेनी टाइप ऑफ रूम, ठीक है ना, नॉट मेनी टाइप, 4 टाइप सिर्फ एग्जिस्ट एट फ्लोर। 4 टाइप के रूम है और 4 टाइप के आपके सबसेल्स होते थे, याद करो, एसपीडीएफ, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात रही। हम कह सकते हैं जैसे मान लो हमारे पास एक रूम है, हमारे पास स्फेरिकल रूम। अब बताने की जरूरत नहीं, स्फेरिकल रूम मतलब एस रूम, और रूम को मैंने क्या बोला था? सबसेल। तो मैं बोल दूं इसको एस सबसेल या एस ऑर्बिटल। एक है आपका बेटा डम्बल, BELL, डम्बल रूम। इस डम्बल रूम को हम क्या बोलेंगे? डम्बल शेप क्या था भाई? बोलो, पी रूम। या इसी को हम क्या बोलेंगे? रूम को हमने क्या माना है? सबसेल, तो पी सबसेल। एक है आपका डबल डम्बल विच इज अ डी रूम, और डी रूम को मैंने क्या बोला है? डी सबसेल या डी ऑर्बिटल। यही आपके ऑर्बिटल हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा कॉम्प्लेक्स और फ्लावर टाइप रूम विच इज कॉल्ड एफ रूम। अलग अलग शेप है रूम के, ऐसे मान लो, विच इज कॉल्ड एफ सबसेल या एस ऑर्बिटल हम बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल, ठीक है ना भाई। मैं देखो ध्यान से देखना, मैं रूम, ठीक है ना, फ्लोर, ये फ्लोर्स है, इन फ्लोर्स के ऊपर छोटे छोटे रूम्स हैं। इन रूम्स को मैंने डिफाइन किया क्या? एल लेटर से। अब एल की वैल्यू होगी तो एल की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाती है? 1 2 3 इन्फिनाइट तक चली जाएगी, 0 से लेकर। जैसे एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूँ एस सब सेल के लिए, एस की वैल्यू 0 एस के लिए। अगर एस है स्फेरिकल तो हम कहेंगे भाई स्फेरिकल है तो इस रूम का नंबर दो 0। डंबल है, इस रूम का नंबर दो 1। डबल डंबल है, 2 डंबल है, चलो इस रूम का नंबर दो 2, रूम नंबर 2। ट्रिपल डंबल है भाई, इस रूम का नंबर दो 3। नंबर दिए गए, ठीक है ना, डिफाइन करने के लिए। हम कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल। तो अब उसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए हमने नंबर दिया। अब एक फ्लोर पे एक ही इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं, एक फ्लोर पे कई सारे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये डिपेंड करेगा फ्लोर कितना बड़ा है। मान लो फर्स्ट फ्लोर सबसे छोटा है जिसपे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सेकेंड फ्लोर थोड़ा उससे बड़ा, उस पर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकेंड सेल। थर्ड सेल और बड़ा है, थर्ड ऑर्बिटल या थर्ड फ्लोर, उस पर और इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ पा रहे? तो ऐसा कुछ है आपका। तो ये हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द पार्ट नंबर 3 विच इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ रूम। हर एक बात में एक पॉइंट छिपा है, ध्यान रखना। रूम टाइप ऑफ रूम नहीं लिखा है, डायरेक्शन ऑफ रूम लिखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे और लेक्चर जब समझाएंगे तब समझ में आएगा, अभी के लिए समझो डायरेक्शन ऑफ रूम, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं या डिफाइन करेंगे हम लोग बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, क्वांटम नंबर 3।
क्वांटम नंबर, इसको हम m से डिफाइन करेंगे। m की वैल्यू होगी -l से लेकर +l तक। अब ध्यान से देखें एग्जाम्पल, ठीक है। p रूम यानी p सब सेल हैज 3 डायरेक्शन। p रूम की 3 डायरेक्शन है। डायरेक्शन मान लिया, जैसे मान लो एक p रूम है आपका ईस्ट साइड वाला, एक मान लिया हमने भाई नॉर्थ साइड वाला है, एक हमने मान लिया वर्टिकल, ऐसे पी खड़ा खड़ा वाला वर्टिकल, ठीक है। इनको नेम हम लोगों ने क्या दिया था, ध्यान करो, पी एक्स, हाँ पी वाई, पी जेड। ध्यान आया, याद आया। अब एल की वैल्यू इसके लिए कितना था 1, एम की वैल्यू क्या बताया था -l से +12, तो भाई इसका -1 0, ठीक है ना, +1, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, z को बीच में रखते हम लोग, पी जेड पी वाई 0 +1। भाई फ्लोर के ऊपर रूम के डायरेक्शन सेम नहीं है। पी रूम जैसे एग्जांपल है, पी रूम के 3 डायरेक्शन है, पी एक्स पी वाई पी जेड। एक डंबल एक्स एक्सिस पर, एक डंबल वाई एक्सिस पर, एक डंबल जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो इस तरह से डंबल चल, बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ये डंबल्स हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ, बात समझ पाए, गॉट इन माई पॉइंट। अच्छा, इसको हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट आते हैं भाई 4th पार्ट पे हमारे, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिनिंग स्वॉर्ड defined by spin quantum number, it is s। ध्यान दें, अब आप समझो, each electron soldier has a unique sword which spin continuously। हम मान लें कि भाई हर एक सोल्जर इलेक्ट्रॉन के पास एक स्वॉर्ड है, तलवार, वो खुद अपने आप स्पिन हो रही है, खुद पे खुद हो रही है। अब स्पिन 2 ही टाइप के होंगे, ठीक है ना। अगर भाई एक के पास मान लो क्लॉकवाइज स्पिन वाला स्वॉर्ड है, तो उसको हम लेटर उसको नंबर देंगे क्लॉक, तो +12। अगर किसी के पास भाई एंटी क्लॉक वाला है, उसको देंगे -12। ध्यान रखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, जीएफ का मतलब वो नहीं है, जीएफ का मतलब गोल्डन फॉर्मूला, नालायको, जीएफ, ठीक है ना, ध्यान देना है। ईच रूम has 2 electron maximum with opposite spin। ये क्वांटम का फिक्स रूल है, विथ अपोजिट स्पिन। हर एक रूम में जैसे px है, तो px में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, एक इलेक्ट्रॉन के पास क्लॉक वाली स्वॉर्ड होगी, एक के पास एंटी क्लॉक वाली स्वॉर्ड होगी, ठीक है। बस ये थी कहानी। चलो ओवरऑल हम कंक्लूजन कर लेते हैं। आपका मान लिया एक किंगडम, क्वांटम किंगडम, एट द सेंटर ऑफ द क्वांटम किंगडम अ पावरफुल किंग इज लिव देयर, दैट नेम इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किंग हैज अ positive energy, very positive energy. Thousands of electrons soldier are moves around them continuously, and they lived at, and the palace, the kingdom palace, the king palace is divided in a multiple floors. Some electrons lived at the first floor, that is the K cell, second floor L cell, third floor M cell, and the fourth floor N cell। Is it clear बेटा, ठीक है। नेक्स्ट
at the floor some rooms are there. Rooms is defined by the subcell and it is defined by the azimuthal quantum number which has a value L. Suppose that if the spherical room is there, then it is called S room and the L value is 0. If dumbbell room is there, dumbbell समझ रहे हो ना, जिम वाला dumbbell room is there, ऐसे 8 बनता हुआ, ठीक है, infinity. तो dumbbell room is there, then its L value is 1. If double dumbbell is there, L value is 2. Triple dumbbell या complex is there, L value is 3. Not each room has a same type. Like example P has a 3 type of orientation, 3 direction, Px, Py, Pz. Then again we define the direction of room by the magnetic quantum number, and each room has maximum 2 electron with opposite spin. Each electron has maximum how many electron? 2 electron maximum with opposite spin. One is the plus half, another one is the minus half. बस यही आपकी पूरी कहानी थी. ये बात समझ पा